एक व्यक्ति की क्या है दास्तां, क्या बताने के लिए भटक रहा है दर-दर, कहीं नहीं मिल रहा है न्याय, आखिर क्या है वजह, क्या बोलना चाहता है यह व्यक्ति, इसके लिए कहां-कहां जा पहुंचा, देखिए पूरी रिपोर्ट। समस्या क्या है अपनी? समस्या मेरा ये है सर कि 2019 में मैं मेरे मित्र का मैं गारंटर था। उसका नाम था सूर्य प्रताप सिंह। बैंक से लोन लिया था 9.5 लाख रुपया। तो उसका मेरा ही पैसा कट गया था उसके खाता में, क्योंकि मैं गारंटर था। उसी बीच में उस पैसा को मैं मांग रहा था, तो इसी बीच में मेरी पत्नी ने थानेदार के ऊपर शिकायत कर दी थी और 2 आरक्षक के ऊपर खड़गवां थाना में। तो मेरे को झूठा मामला बना के मैं आ रहा था आईजी साहब के पास से, तो रास्ते में ही पकड़ के बैकुंठपुर से मेरे को वहीं जेल में डाल दिए और मेरे पत्नी को घर भेज दिए उस समय। फिर बाद में सहयोगी में मेरे पत्नी को भी बना दिए सर, उसका नाम जोड़ दिए, तो फरार हो गई। और जब फरार हो गई तो पता करते करते धीरे धीरे ममता शर्मा रायपुर न्यू राजेंद्र नगर सेक्टर नंबर 1 में बजाज कॉलोनी ममता शर्मा पति संजय शर्मा के पास पहुंच गई। पता चला कि भैया सामाजिक कार्यकर्ता है, कुछ हेल्प मिलेगा। अब उसके पास जाके रहने लगी। अब मैं जब 2021 में छूटा सर, तो मेरे को पता चला कि ममता शर्मा के पास है, तो मैं गया रायपुर और वहाँ बात किया। फ़ोन नंबर मिला था मेरे को वकील के माध्यम से, तो वो बोली कि सीधे रायपुर आ जा, कहीं इधर उधर मत जाना। रायपुर पहुँच के रेलवे स्टेशन से फ़ोन किया तो वो बोली कि मुआ में चले जाओ, विक्षिप्त पुनर्वास केंद्र मुआ, वहीं तुम्हारी पत्नी है। मैं वहाँ गया सर, मेरे पत्नी के साथ मैं रहा 2 दिन वहाँ। इसके बाद मैं पत्नी को बोला चल घर, तो बोली ममता शर्मा की अभी नहीं जाएगी तुम्हारी पत्नी, पहले जाओ अग्रिम जमानत इसका करा लो तो जाएगी। मैं बोला कि ठीक है। इसके बाद मैं जब आ रहा था घर, तो मेमो लेने के लिए सर, मेमो लेके फिर दोबारा जब मैं गया तो मेरे पत्नी से ना मुलाकात करने भी नहीं दिए। और मेमो लेके गया था, उसमें ममता शर्मा खुद साइन की या अंदर से करा के ला के दी मेरे पत्नी से, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मेरे पत्नी से मुलाकात नहीं करने दिए और मेमो फिर वापस कर दिया साइन करके मेरे पत्नी का। और फिर मेरे को वहाँ पर बोले कि अब तुम्हारा कार और पिकअप, होंडा सिटी कार और पिकअप का बिक्रीनामा करो, नहीं तो तुम्हारे पत्नी को नहीं भेजेंगे। मैं बोला, मना किया कि मैं नहीं करूँगा, लोन है पिकअप का बचा हुआ है। तो मुझे मारपीट भी किया गया। उस समय कटकोना कॉलोनी के बैकुंठपुर कटकोना कॉलोनी के राजकुमार भी रहे और मेरे बच्चे लोग भी रहे, उनके सामने मारपीट की है ममता शर्मा। तो मैं डर से फिर घड़ी चौक में मेरे को बाइक में बैठा के लाए, तो मैं बिक्रीनामा कर दिया हूँ और वो बिक्रीनामा कागज में रखा भी हूँ, एसपी साहब को दिया भी हूँ मैं। तो उस समय फिर वहाँ से आने के बाद मैं शिकायत भी किया इसका सर कि मेरे साथ ऐसा लिखा पढ़ी कर लिया, मेरे पत्नी को नहीं भेज रहे हैं। तो उस समय आईजी साहब, हमारे पूर्व सरगुजा संभाग के आईजी साहब जो रहे 2022 में, वो मेरे कार को मोटरसाइकिल लिख दिए हैं और ना तो मेरा कार का पिकअप का कोई भी नंबर क्रमांक नहीं लिखे हैं कि क्या है कहता है। ऐसा इस तरीके से पूरा लीपापोती करके जांच करके भेज दी, जो कॉपी मैं रखा हूँ। ममता शर्मा से मैं 1 रुपया पैसा नहीं लिया हूँ सर। मेरे पास अकाउंट तो है, स्टेटमेंट रखा हूँ बैंक का, और गाड़ी आज भी मेरे नाम पर है और पहले भी मेरे नाम पर था। मैं आरटीओ ऑफिस में शिकायत भी कहूँ तो ब्लैक लिस्ट में जुड़ा है वहाँ। वो सरपंच से जो विवाद था आपका पैसे को लेन देन का, जी, क्या मामला? उसका मैं गारंटर था सर, उससे मेरा जान पहचान था तो मैं गारंटर था। लेकिन उसके खाते में मेरे खाते से बकायदे पैसा कटा है, उसका मैं पूरा प्रूफ रखा हूँ सर। लेकिन ना मेरे गवाह से, ना मेरे से कोई पूछताछ नहीं की और उठा के डाल दी सीधे जेल में। आखिर क्या लगता है आपको, क्यों पुलिस आपको सहयोग नहीं कर रही है? पुलिस सहयोग इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि मेरी पत्नी ने उनके खिलाफ में शिकायत कर दी थी, इसी वजह से रंजिश बस मेरे को सहयोग पुलिस वाले नहीं कर रहे हैं। फिर इस बात को फिर अभी मैं पूरे परिवार के साथ जब आया एसपी साहब हमारे श्रीमान चंद्रमोहन सिंह जी के पास, एमसीबी के एसपी साहब के पास, तो वो संज्ञान में लिए, पूरा ममता शर्मा का ऑडियो वीडियो सब देखे हैं और पूरा बोले तुम गाड़ी बिक्रीनामा की हो तो आज के तारीख में किसके नाम पर है, पार्टिकुलर निकलवा के लाओ और तुम्हारा बैंक स्टेटमेंट। फिर मैं सारा चीज लाया हूँ, तो 15 दिन के अंदर फिर एफआईआर करने के लिए आदेश दिए संज्ञान में लेकर के। तो एफआईआर हुआ है, आज 3 महीना हो गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। मैं कार्रवाई चाहता हूँ सर, बहुत लोन है, मैं किसे पटा पाऊंगा। मेरे पत्नी मुझे मिल जाए, आज तक बात तक नहीं हो रहा, ना देख नहीं पा रहा हूँ। 2 बच्चे हैं मेरे पास और गाड़ी मिल जाए, मैं गाड़ी से कमा के या तो गाड़ी बेच के कर्ज पटा सकूँ बैंक का। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे मेरे पास हैं अभी। अच्छा, मामला खड़गवां थाने में दर्ज हो चुका ममता शर्मा के खिलाफ? जी जी, एफआईआर हो गया, धारा 420 और 294, 506, 34 धारा कायम हुआ है सर। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो कोई कार्रवाई नहीं हो रहा सर। पत्नी आप कहाँ अभी मालूम है आपको? मुझे नहीं मालूम है कि ममता शर्मा कहाँ कर दी है, क्या की है। मुझे पूरा शंका है कि वो एक तो बाहर कहीं बेच दी होगी या तो मरवा भी सकती है, इतना बड़ा महिला है। उसके ऊपर तो महासमुंद में भी ऐसी हुआ है, करीब करीब
पूरे ग्रामीण का वहाँ पर के जितने 22-23 लोगों का हुआ है ऐसा घटना। तो अभी आपकी फोन से बात होती कि नहीं होती घरवाली से? नहीं, कभी 4 साल हो गया नहीं हो रहा है नहीं हो बातचीत। रहा है। जी। अच्छा, ठीक है।